तो हेलो एवरीवन, ये वाले पार्ट के स्टार्टिंग में हम मिस्टर ही को देखते हैं जो कि हैप्पी की मॉम से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं, क्योंकि अब हैप्पी की मॉम उनसे नाराज हैं तो वो तो उनसे बात करने से रही। देन मिस्टर ही उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो डिवोर्स पेपर्स गुस्से में भेज दिए थे क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। तो हैप्पी की मॉम कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी इन सारी मीठी मीठी बातों से मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगी। तो मिस्टर रियो ने कहती हैं कि अगर तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, जो भी तुमने इतने सालों में हमारी फैमिली के लिए किया है उसके लिए एज अ थैंक्स। देन वो कहती हैं कि बट आपकी पूरी प्रॉपर्टी मिलकर भी ना मेरी लाइफ टाइम के सेक्रीफाइसेस, दुख एंड सैडनेस को कभी भी नहीं भर पाएंगे। देन मिस्टर ही कहते हैं कि तो फिर मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करूँ। हाँ, तो हैप्पी की मॉम उन्हें रोते हुए कहती हैं कि मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, जैसे प्यार आप अपनी एक्स वाइफ को करते हो वैसा मुझे भी आपके दिल में वो स्पेशल जगह चाहिए जो आपकी एक्स वाइफ की है। क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हो? तो मिस्टर रियो ने कहते हैं कि हाँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें भी ये रियलाइज हो गया है कि इस समय जितनी गलती हैप्पी की मॉम की है उतनी उनकी भी थी। एंड दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फाइनली दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट हम यान को देखते हैं जो कि फंगा की वजह से पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में होती है। देन वो मिली को मिलने आती है तो मिली उससे पूछती है कि क्या हुआ, हाँ आज तो तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। तो यान उसे कहती है कि ये सब उस फंगा द बास्टर्ड की वजह से हुआ है, मैं तो कभी भी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मिली उसे कहती है कि क्या हुआ, हाँ तुम दोनों की फिर से फाइट हो गई। तो यान उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हाँ बट नेक्स्ट टाइम ना मैं उसे फाइट करने का मौका ही नहीं दूंगी, हमने ब्रेकअप कर लिया है। और हम देखते हैं हैप्पी को जो कि नाना को मिलने आता है एंड वो उसे बताता है कि फाइनली उसे सब कुछ याद आ गया है। एंड वो उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने इतना ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया जब मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो नाना उसे कहती है कि आई एम हैप्पी फॉर यू, बट मुझे तो लगा था कि तुम इस सब के लिए मुझे ही ब्लेम करोगे क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला ना। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, तुम तो मेरी और मिली की हेल्प कर रही थी तो हमें तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। तो नाना उसे बताती है कि अगर तुम मुझे थैंक्स करना चाहते हो ना तो अभी कर लो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो मैं स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। तो हैप्पी उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं, मिली एंड तुम साथ में डिनर कर सकते हैं। पर नाना तो सिर्फ हैप्पी के साथ डिनर करने का बोलती है, मे बी ये उसका हैप्पी के साथ लास्ट डिनर हो। देन हैप्पी भी ओके बोल देता है और नाना वहाँ से चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है इक्वा और कुंग कुंग पर, जो कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाने के बाद साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो कुंग कुंग इक्वा से अपनी जॉब के बारे में बात करती है कि अब तो हैप्पी की मेमोरीज भी वापस आ गई हैं एंड अंकल भी ठीक हैं, तो मुझे ना फिर से जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर इक्वा तो कन्विंस हो ही नहीं रहा होता है एंड वो बस उसे मनाई किए जा रहा होता है, पर कुंग कुंग उसे कन्विंस कर ही लेती है एंड फाइनली इक्वा भी मान जाता है। और सीन हैप्पी पर शिफ्ट होता है जो कि मिली को मिलने के लिए उसकी डिसाइड की हुई जगह पे आता है एंड सडनली उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि आज हैप्पी का हैप्पी वाला सेकंड बर्थडे जो है, क्योंकि आज उसकी मेमोरीज वापस आई है तो ये भी तो उसका सेकंड बर्थडे हुआ ना, तो पार्टी तो बनती है। और यही तो वो इम्पोर्टेंट काम था मिली को, इसलिए तो उसने हैप्पी को इक्वा के साथ घर जाने का बोला था। देन साशा, यान एंड सभी उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो हैप्पी सभी को कहता है कि तुम सभी ने तो मुझे डरा ही दिया। देन वो सभी को थैंक्स बोलता है एंड उसे मिली भी हैप्पी बर्थडे बोलती है। देन हैप्पी विश करता है एंड कैंडल्स बुझाता है एंड वो मिली को थैंक्स भी बोलता है इतनी सब तैयारियां करने के लिए। देन वो यान से फंगा के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि फंगा इज गो टू हेल्थ। देन साशा हैप्पी को मारते हुए कहता है कि मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हें मारने के लिए। तो हैप्पी उसे कहता है कि ये तो मेरी लाइन है, हाँ, क्योंकि तुम ना तो मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आए, इवन मुझे कॉल तक नहीं किया, और तुम खुद को अभी भी मेरा फ्रेंड बोल रहे हो, हाँ। तो साशा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। देन हैप्पी उसे हक कर लेता है। तो साशा उसे बताता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए इसीलिए नहीं आया बिकॉज मैं तुम्हें वैसी कंडीशन में नहीं देख सकता था। देन ऑरिस भी फिर हैप्पी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और इसके बाद हैप्पी फिर से यान से फंगा के बारे में पूछता है एंड सभी फिर से यान की साइड ही देखने लगती हैं। तो यान सभी को कहती है कि तुम सब मेरे साइड ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है एंड लगा हुआ वो अपनी किसी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। देन तभी फंगा भी वहाँ पे आ जाता है तो सभी उसे पूछने लगते हैं कि तुमने यान को हर्ट क्यों किया, हाँ। तो फंगा सभी को कहता है कि नहीं तो बट आई सी कि तुम सभी लोग ना उसकी वजह से मुझे हेट करने लगे हो, राइट। तो मिली उसे कहती है कि हाँ तो, और तुम दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो जाते। देन फंगा उसे कहता है कि पर मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। देन मिली सभी को टेबल पे चल के एक्सप्लेन करने का बोलती है क्योंकि बेचारे कब तक ऐसे खड़े खड़े आर्ग्यूमेंट करते रहते। और सभी खाने की टेबल पर पहुंच जाते हैं तो हैप्पी सभी को आज के लिए थैंक्स बोलता है एंड सभी टोस्ट करते हैं। तो साशा कहता है कि आज ना किसी का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ है। तो फंगा उसे कहता है कि तुम बस अपनी ड्रिंक एंजॉय करो, ओके, और आज हैप्पी बर्थडे बॉय है तो तुम ना मुझे ज्यादा फोर्स मत करो। देन तभी यान भी कहती है कि यस आई एम टेलिंग यू, मेरा और फंगा का ना ब्रेकअप हो चुका है, सो डोंट प्ले अ जोक ऑन अस एनीमोर। तो हैप्पी सभी की बातों को रिकॉर्ड करने लगता है। देन साशा कहता है कि चलो कोई नहीं, हम ना वेडिंग पे बात करते हैं। तो यान कहती है कि मैं तो कभी भी वेडिंग ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो इसकी बातें सुनने के बाद मिली उसे कहती है कि क्यों, शादी ब्याह तो गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं।
देन वो फंगा को टोंट करते हुए कहती है कि बट तुम ना कभी भी उस बंदे पर बिलीव मत करना जो कि ब्लाइंड डेट पे जाता हो, लेकिन तुम जब कभी भी वो वेडिंग ड्रेस पहनोगी ना तो तुम्हारी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर रहेगी। देन तभी औरिश भी शादी एंड वेडिंग पर अपना ओपिनियन देती है कि आई रिमेम्बर जब मैंने ना फंक्शन के ऑफिस में एक वेडिंग ड्रेस देखी थी और मुझे लगा था कि मैं उस ड्रेस में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की लगूंगी, बट तभी वहाँ पे फंक्शन आ गया एंड उसने मुझे चिल्लाते हुए बोला कि यू डोंट डिजर्व दिस। एंड उस दिन मैंने खुद को बोला कि मैं तो कभी भी वेडिंग ड्रेस नहीं पहनने वाली। बट अब जब मैं वो सब कुछ सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड थी एंड मैं इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकती हूँ, और वो भी उस बंदे के कहने की वजह से जो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो इस पर मिली उसे कहती है कि हाँ, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई बैड बंदा आ ही जाता है एंड हम कभी ना कभी कोई स्टुपिडिटी कर ही देते हैं। देन वो यान को कहती है कि एक दिन जब तुम्हें अपना परफेक्ट मैच मिल जाएगा ना एंड तुम्हें वेडिंग ड्रेस की जरूरत होगी तो वो ड्रेस तुम्हारे लिए मैं डिजाइन करूंगी, ओके। तो यान भी ओके बोल देती है एंड तभी मिली के डैड उसे कॉल करके घर आने का बोलते हैं एंड सीन यहीं पे कट होता है। देन नेक्स्ट टाइम कुंकुम को देखते हैं जो कि घर आने के बाद मिस्टर ही एंड हैप्पी की मॉम को कहती है कि अब उसे वापस अपने घर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि उसे ना एक जॉब मिल गई है जो कि उसके घर के पास ही है। तो वो भी कुंकुम को परमिशन दे देते हैं और वही पार्टी करने के बाद सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ घर जाने लगते हैं। तो मिली फंगा से यान को घर ड्रॉप करने का बोलती है। अब फंगा मिली को मना तो कर नहीं सकता तो वो भी ओके बोल देता है एंड सभी वहां से निकल जाते हैं। देन रास्ते में फंगा को उसकी न्यू गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। देन कॉल कट होने से पहले वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू एंड आई लव यू टू बोलते हैं। तो ये सुनकर यान तो पूरा गुस्सा ही जाती है एंड वो कहती है कि इट्स सो डिस्गस्टिंग। तो फंगा उसका रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि अब तो ये मेरे साथ जाने से रही, तो वो खुद ही टैक्सी करके वहां से निकल लेता है एंड बेचारी यान को वहीं अकेला छोड़ देता है। देन यान रोते हुए मिली को कॉल करती है एंड वो उसे कहती है कि वो फंगा द बास्टर्ड जो हमेशा मुझे आई लव यू बोलता रहता था वो आज उस लड़की को प्यार करने लगा है, हाँ, जो उसे ऑनलाइन मिली थी एंड तुमने उसे मुझे घर ड्रॉप करने का बोला था बट वो तो मुझे रोड साइड पे अकेला छोड़कर चला गया। एंड वो पूरा जोर जोर से रोए जा रही होती है। तो मिली उसे कहती है कि तुम ना पहले रोना बंद करो, ओके, एंड मैं अभी फंगा को कॉल करती हूँ एंड वो तुम्हें लेने वापस आएगा, ओके, तो तुम ना मेरे कॉल का वेट करो। देन मिली जल्दी से फंगा को कॉल करती है एंड उसे अच्छे से सुनाने लगती है कि तुम यान को ऐसे रोड साइड पे अकेला कैसे छोड़ के चले गए एंड अभी कितना ज्यादा लेट हो गया है, इट्स वेरी डेंजरस कि तुम्हें पता नहीं है। एंड वो अच्छे से उसकी क्लास लगाती है एंड उसे अभी वापस जाके यान को पिकअप करने का बोलती है। देन इसके बाद मिली हैप्पी को कहती है कि यू मैन आर सो इरिस्पॉन्सिबल। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि बट अगर फंगा से कंपेयर करूँ तो मैं ज़्यादा बेटर हूँ, नहीं। तो मिली उसे कहती है कि एटलीस्ट तुम खुद को उससे कंपेयर तो मत ही करो क्योंकि उसकी तुम्हारी तरह मेमोरी लॉस तो नहीं हुई थी। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए भूल गया था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, पर अब तो तुम मुझे याद आ गई हो ना। एंड वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगता है। तो मिली उसे स्टेयर करने लगती है। देन वो उसे कहती है कि जब तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी ना तब तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट किया था। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैंने क्या। देन मिली उसे कहती है कि हाँ, एंड मैं कब से यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें इसके लिए क्या पनिशमेंट दूँ। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया एंड मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो मिली उसे कहती है कि नहीं यू डिड, पर हैप्पी उसे मना किए जा रहा होता है एंड यस नो के साथ ये वाला सीन यहीं पे कट होता है। देन हम फंगा को देखते हैं जो कि वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसने यान को छोड़ा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि यान तो वहाँ पे होती नहीं है। देन वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को कॉल करता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने का बोलता है एंड ये वाला सीन यहीं पे कट होता है। देन हम मिली को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच जाती है। तो हैप्पी उसे जल्दी से रोकते हुए कहता है कि वेट, मैं ना तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे ना तुम्हारे डैड पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो मिली उसे कहती है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। देन हैप्पी उसे जल्दी से शादी के लिए प्रपोज करता है। तो मिली उसे कहती है कि तुम बस मुझे ऐसे ही प्रपोज करोगे। तो हैप्पी जल्दी से अपनी फिंगर की वो रिंग निकाल लेता है जो उसने पहले से ही पहन रखी होती है। देन वो उसे कहता है कि लो, मैंने ना इसे और ज़्यादा सिंपल कर दिया। तो मिली उसे कहती कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है एंड तुमने ना मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, तो इस बार ना मेरी टर्न है कि मैं तुम्हें शादी के लिए बहुत ज़्यादा वेट करवाऊँ। एंड वो उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से निकल लेती है एंड बेचारा हैप्पी उसे बोलते ही रह जाता है कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बंदा हूँ, मेरे पास देखो डायमंड रिंग है। पर मिली तो वहाँ से निकल लेती है। देन वो जाके मिस्टर ए को मिलती है एंड वो उसे देख के कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली लग रही हो। तो मिली उन्हें कहती है कि डोंट वरी, मैं ना जल्दी से ही गोलू मोलू टाइप हो जाऊंगी, यू नो आई लव फूड सो मच। देन वो हैप्पी के बारे में पूछते हैं तो मिली उन्हें बताती है कि हाँ अब उसे सब कुछ याद आ गया है। देन वो उसे कहते हैं कि हाँ अच्छा ही है, अब मैं वापस अमेरिका जा सकता हूँ एंड मेरी ना सुबह की फ्लाइट है। देन वो मिली को अपनी टेक केयर करने का बोलते हैं एंड उसे अपने ड्रीम को पूरा करने का बोलते हैं एंड उसे एक डिजाइनिंग स्टूडियो की कीज गिफ्ट करते हैं। तो मिली तो इससे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो एक डिज़ाइनर बनना चाहती है। देन वो अपने डैड को हग कर लेती है एंड उन्हें थैंक्स बोलती है
और वहीं हम देखते हैं यान को, जो कि ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है एंड वो रोते हुए लगी होती है फंगा को गालियां देने के लिए कि तुम कितने बुरे हो, यू आर सो इरिस्पॉन्सिबल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी उस लड़की के लिए जिसे तुम ऑनलाइन मिले थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे मिस्टर इक्वा को बताते हैं कि वो अपनी वाइफी के साथ फिर से हनीमून पे जाना चाहते हैं। तो इस पर हैप्पी और बिजनेस एंड घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब इक्वा की हुई। तो इक्वा उन्हें कहता है कि हाँ ओके डैड, आप ना बिल्कुल अपना हनीमून एंजॉय कीजिए एंड मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। देन हम मिली को देखते हैं जो कि अभी तक सो ही रही होती है। देन हैप्पी उसे कॉल करके बताता है कि वो ऑलरेडी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है उसे पिकअप करने के लिए। तो मिली जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है और दोनों की ड्रेस एकदम मैचिंग होती है। देन हैप्पी उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। तो मिली उसे कहती है कि बिकॉज मेरी तुम्हारे साथ डेट है ना। देन वो हैप्पी को बताती है कि आज सुबह मेरे डैड अमेरिका वापस चले गए, अब तुम्हें ना वरिड होने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे डैड मुझे फिर से लॉक कर देंगे। तो हैप्पी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि ओह आई एम सो सैड, मैं ना तुम्हारे डैड को बहुत ज्यादा ही मिस करूंगा। देन वो साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं और नेक्स्ट हम इक्वा को देखते हैं जिसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कॉल करती है। तो इक्वा उसे कहता है कि अभी वो मीटिंग में एंड उसके पास डिनर या कॉफी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और सीन हैप्पी और मिली पर शिफ्ट होता है जहां मिली हैप्पी को अपने डिजाइनिंग स्टूडियो में लेके आती है। देन हैप्पी उसे पूछता है कि तुमने अपने इस ड्रीम का नाम क्या सोचा है। हाँ, तो मिली उसे कहती है कि एक्सीलेंट, मैं ना यहाँ पे बहुत सारे वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करूंगी एंड आई होप कि सभी लेडीज मेरी वेडिंग ड्रेस पहन कर ना अपनी वेडिंग लाइफ हैप्पीली एंजॉय करें। तो हैप्पी उसे कहता है कि बॉस आपका फर्स्ट कस्टमर आपसे ना एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन करवाना चाहता है फॉर माय फ्यूचर वाइफ। तो इस पर मिली उसे कहती कि सॉरी पर मेरी ड्रेसेस ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, डिपॉजिट प्लीज। तो हैप्पी फटाक से मिली के फोरहेड पर किस कर देता है एंड उसे कहता है कि लो डिपॉजिट पेड। तो मिली उसे कहती है कि नहीं मैं तो कैश की बात कर रही थी ना। तो हैप्पी उसे हंसते हुए कहता है कि पर मुझे तो इसके लिए कमाना पड़ेगा ना। एंड वो उसे स्माइल करते हुए एंड बाय बाय टाटा बोल के वहां से चला जाता है। और अगली सीन में हम नाना को देखते हैं जो कि बीच साइड पे होती है एंड वो अपनी और हैप्पी की मेमोरीज को याद कर रही होती है। एंड फिर से सडनली उसकी तबीयत खराब हो जाती है एंड इस बार उसकी नाक में से भी ब्लीडिंग होने लगती है। देन वो मिली को कॉल करती है एंड उसे जल्दी से बीच साइड पे आने का बोलती है क्योंकि वही है जो अभी उसकी हेल्प कर सकती है। देन मिली जल्दी से वहाँ पे पहुँचती है एंड वो नाना को हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। देन वो टैक्सी में नाना को पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं तुम्हारी कंडीशन के बारे में, पर नाना उसे मना कर देती है कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और अगले सीन में हम बिची को देखते हैं जो कि इक्वा से मिलने के लिए उसके ऑफिस ही आ जाती है एंड वो इक्वा को कहती है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मीटिंग में हो, तो मैं खुद ही यहाँ तुमसे मिलने आ गई। तो इक्वा उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, हाँ तुम बस ये सब कुछ करके ना खुद को ही हर्ट कर रही हो। तो इस पर वो कहती है कि नहीं आई डोंट केयर, तुम पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो बट आई स्टिल लव यू। तो इक्वा उसे कहता है कि देखो मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, पर बिच्ची तो उस पर बिलीव ही नहीं कर रही होती। देन तभी उसे कुन का कॉल आ जाता है तो इक्वा उसे जल्दी से एक कैफे में आके मिलने का बोलता है। और नेक्स्ट हम हैप्पी को देखते हैं जो कि काफ़ी टाइम बाद अपने काउंसलिंग ऑफिस जाता है एंड उसने ना लीसा को भी अपनी ऑफिस में एक जॉब दे दी है। देन वो अपनी केबिन में जाता है और लीफे से आज के सारे पेशेंट एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछता है। और वहीं कुंग इक्वा से मिलने के लिए कैफे में आती है तो इक्वा वहाँ पे बिच्ची के साथ पहले से ही बैठा होता है एंड वो उसे समझा रहा होता है कि देखो थैंक्स कि तुमने हैप्पी की इतनी ज़्यादा हेल्प की बट वी आर जस्ट अ फ्रेंड, और सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। देन कुंग भी वहाँ पे आ जाती है एंड वो दोनों को ऐसे बातचीत करते हुए देख लेती है। तो उसे देखने के बाद बिच्ची जल्दी से इक्वा का हाथ पकड़ लेती है एंड वो उसे कहती है कि क्या ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो ये सुन के कुंग गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तो इक्वा उसके पीछे जाता है एंड उसे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है। तो कुंग उसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। देन इक्वा उसे कहता है कि नहीं तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। पर कुंग उसे कहती है कि नहीं, जब उस दिन तुम अपना वॉलेट घर पे भूल गए थे तब वो मैं तुम्हें वापस देने के लिए आई थी एंड तब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा था एंड तुम बहुत ज़्यादा ही करीब थे, पर उस टाइम पे मैंने सोचा कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं ही गलत समझ रही हूँ, पर नहीं। और अब मैं ना खुद को ये और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती एंड मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। तो इक्वा उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बट आई कांट लिव विदाउट यू। तो कुंग वहाँ से जाने लगती है एंड तभी वहाँ पे बिच्ची भी आ जाती है। तो इक्वा उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है कुंग एंड वो उसे कहता है कि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, बट सी इज द लव ऑफ माई लाइफ एंड आई एम सॉरी फॉर यू। और वो कुंग के साथ वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट हम यान को देखते हैं जो कि हैप्पी से ट्रीटमेंट लेने के लिए उसके ऑफिस आती है। तो हैप्पी तो एकदम शॉक्ड रह जाता है उसे यहाँ पे देख के एंड वो उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यान उसे कहती है कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए पे कर दिया है एंड मैं ना अपनी काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो हैप्पी को तो ये मजाक ही लग रहा होता है, पर यान उसे कहती है कि नहीं
हम दोनों ना 10 सालों से फ्रेंड हैं, तो तुम जल्दी से ना मुझे ट्रीट करो, क्योंकि वो बेचारी फंगा की वजह से मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हैप्पी उसे अपनी प्रॉब्लम बताने का बोलता है, तो यान उसे बताती है कि अब फंगा किसी और लड़की को प्यार करने लगा है एंड वो उसके बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। तो ये सब सुनने के बाद हैप्पी उसे कहता है कि मुझे ना एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही पता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, राइट? पर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो यान उसे बताती है कि अगर उसने फंगा से शादी की ना, तो उसे फंगा का एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा एंड वो बस एक बेबी सिटर, मेड, टीचर एंड डिटेक्टिव बन के ही रह जाएगी। और यान का शादी ब्याह पर ये ओपिनियन सुनने के बाद हैप्पी उसे कहता है कि देखो यान, इट्स नॉट लाइक दैट एंड ये सारी प्रॉब्लम्स तुम अकेले थोड़ी ही फेस करोगी, फंगा भी तो होगा तुम्हारे साथ। एंड अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो आई थिंक कि तुम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यान भी ओके बोल देती है। देन हैप्पी उसे फिर से समझाने लगता है कि देखो तुम दोनों 10 सालों से एक साथ हो एंड 10 साल कोई कम टाइम नहीं होता है एक दूसरे को जानने के लिए। तो तुम्हें ना अच्छे से सोचकर ये डिसाइड करना होगा कि तुम उसे प्यार करती हो या फिर नहीं। देन यान भी उसे ओके बोल देती है। और नेक्स्ट हम इक्वा को देखती हैं, जो कि क्विंग को अपने और बिची के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है एंड उसे कहता है कि देखो अगर हैप्पी की बात नहीं होती ना, तो मैं उससे कभी भी फिर से कॉन्टेक्ट नहीं करता। आई नो कि इट्स ऑल माई फॉल्ट एंड आई एम सॉरी। बट क्विंग उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो, पहले तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा एंड वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट हम सासा को देखते हैं, जो कि ऑरिस से कुछ कहना चाहता है, पर वो कहीं जा रही होती है तो वो कुछ कह ही नहीं पाता। पर ऑरिस उसे नोटिस कर लेती है एंड वो उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो क्या? तो सासा उसे कहता है कि वो एक्चुअली ना, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अभी एक पार्टी में मिलने जा रहा हूँ एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे फेस करूँ। तो क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन के चल सकती हो? तो ऑरिस भी ओके बोल देती है एंड वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में चली जाती है और उसके पीछे से सासा उसे आई लव यू बोले जा रहा होता है। एंड ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।